जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मलिक इलियास एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एलजेस इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खुश होंगे, यशाश होंगे, बशाश होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा, मारिया कत्ल केस। मारिया की जो डेथ हुई है, मारिया की जो बेईमाना तरीके के साथ मौत हुई है, उसमें एक नया इंकशाफ सामने आया है कि मारिया की जो आखिरी कॉल थी, उसने जान ले ली है उसकी। मारिया अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर रही थी, लेकिन उसको फँसाया गया कि मारिया ने ये कॉल क्यों की। ये मारिया अपने किसी मतलब के होने वाले से कॉल कर रही है, लेकिन वो अपने फ्रेंड को कॉल कर रही थी, ना कि अपने जो उसका होने वाला हस्बैंड था, उसको भी नहीं, कि अपने फ्रेंड को कॉल कर रही थी। अब देखना ये है कि किस तरीके के साथ इसको फँसाया गया है। फँसाया गया है कि इसको फँसाने का प्लान बनाया हुआ था पहले से। मैं जिस तरह से डे 1 से आपसे बात कर रहा हूँ, मुखातिब होता हूँ कि भई फँसाने वाला जो है इसको वो शहबाज़ है, और शहबाज़ के पीछे जो फिर से ज़्यादा मास्टरमाइंड जो इंसान था वो सुमैरा थी। सुमैरा इसकी भाभी थी, शहबाज़ का बड़ा भाई था। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको सबसे पहले इनके रिश्ते गिनवा देता हूँ। मारिया 22 साला खूबरू नौजवान कमवारी लड़की थी। इसका बाप का नाम था अब्दुल सत्तार और इसके बड़े भाई का नाम था शहबाज़, और इसकी भाभी थी एक सुमैरा, और उसके 1-2 बच्चे हैं, जिनमें लड़कियाँ भी हैं, लड़का भी है, और दूसरी इसका एक और छोटा भाई था फैसल। इसकी 2 और बहनें थी, लेकिन वो शादीशुदा थी, एक का नाम नाज़िया था, एक का नाम कौसर था। तो इसका और ख़ानदान भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये मेन किरदार हैं इस वीडियो के, और इस करैक्टर के, और इस कत्ल होने के लिए जो कत्ल किया है, इन मेन 4 से 5 ये जो बंदे हैं, ये शामिल हैं। ये इनकी वजह से ये जो बच्ची है अपनी जान से हाथ धो बैठी है। अब मामला क्या है? मामला आपके सामने रखने लगा हूँ, दिल थाम के बैठ। अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप तक यूँ पहुँच सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आप किस कंट्री से, किस शहर से, किस कंट्री के किस शहर से, किस सिटी से, किस मोहल्ले से, किस गाँव से आप लोग देख रहे हैं मुझे, और कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, और आप बताइएगा ज़रूर कि किस तरह की आपको मेरी वीडियोज़ लगती हैं। और अगर वो आपका कोई टॉपिक है, तो उसकी डिटेल जो है वो मेल कर दीजिए बिल्कुल इसी चैनल पर, और मैं आपको उसको कन्फर्म करने के बाद वीडियो बना दूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये जितने भी किरदार थे, ये सब मुलविस हैं इस कत्ल केस में। इस कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके के साथ पंजाब पुलिस कर रही है। पंजाब पुलिस इसमें स्पेशली लाहौर पुलिस जो है, लाहौर विंग की, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी ली है, वो कर रही है। मुख्तलिफ आराज़ आ रहे हैं, मुख्तलिफ इंकशाफ़ात हो रहे हैं। आज का जो इंकशाफ़ात यही है कि कॉल्स कैसे पकड़ी गई, कॉल्स के ज़रिए ही ये लोग किस तरीके के साथ कातिलों तक पहुँचना चाहते हैं, और ये कातिल किस तरीके के साथ इसको ब्लैकमेल किया करते थे। इस इनमें सबसे ज़्यादा जो ब्लैकमेलर था वो शहबाज़ था। शहबाज़ का जो माइंड था पहले, वो पहले जायदाद का माइंड था, कि मैंने जायदाद को कैसे हासिल किया। लेकिन इससे भी पहले वो हवस का पुजारी था। हवस की वजह से उसने ये निशाना बनाया, उसने अपनी बहन को निशाना बनाया, जिनसी ज़्यादती की, बदफ़ेली की। लेकिन जैसे-जैसे ये मामला बढ़ता गया, उसके घरवालों को पता चल गया, उसकी सबसे पहले बीवी को पता चला। आप लोग जानते हैं कि औरत ज़ात किस कदर अपने हस्बैंड के लिए मुख़लिस होती है, और सबसे पहले उसने यानी कि इस मामले को अपने घरवालों को बताया। उसने 1-2 बार खुद भी कहा है कि भई मैंने शहबाज़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन शहबाज़ मेरे कहने पर नहीं रुका, तो मैंने अपने ससुर से कहा कि भई ससुर, घर में कुछ गड़बड़ हो रही है। इस गड़बड़ के लिए आपको चाहिए कि अपने बेटे को समझाएँ, ताकि ये अपनी पहले वाली ज़िंदगी में वापस रहे। लेकिन शहबाज़ को गालम-गलौच करता है, और वो अपनी बेटी को भी गालम-गलौच करता है। अब्दुल सत्तार जो इन दोनों का बाप होता है और इस समायरा का ससुर होता है, गालम-गलौच करने के बाद ये कुछ दिन खामोशी हो जाती है, लेकिन फिर से स्टार्ट होता है, फिर से वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। ब्लैकमेल करने की वजह ये होती है कि ये जो कॉल कर रही होती है मारिया किसी न किसी को, और वहाँ से ये पकड़ी जाती है, और वो हो सकता है अपने शौहर को कर रही होती है, हो सकता है किसी और को कर रही होती है।
उस वजह से ये पकड़ी जाती है तो फिर ये अकेला ही पकड़ता है शहबाज़ उसको और उसके बाद ये जो है उससे उसके साथ कुछ मुज़ाकरात करता है कि भई अगर आप ऐसे-ऐसे करेंगे तो मैं किसी को नहीं बताऊँगा और ऐसे-ऐसे करने के लिए वो बेचारी डर के मारी मान जाती पहले तो वो मना करती है, आप मेरे भाई हैं, ऐसे हैं, ये हैं, फलाँ हैं, आप लोग अच्छा ये काम नहीं है हम बहन-भाइयों में। लेकिन वो मजबूर होती है, वो किसी को कह नहीं सकती, अपनी बहनों को कहती है क्योंकि माँ तो होती नहीं है, उसकी पहले से फ़ौत हो जाती है, अपनी बहनों को कहती है, बहनें बेगैरत बन जाती हैं और जिसकी वजह से ये बेचारी इस दरिंदगी का शिकार होना शुरू हो जाती है। ये शिकार करना शुरू कर देता है, बदफ़ेली करना शुरू कर देता है। ये बात अब खुलकर सामने आई है, फिर जाकर इसने इन्वॉल्व किया है अपने बाप को और अपने भाई को ये कहकर कि ये तो बाहर कहीं न कहीं पर चलती है ये ऐज़ आप कह सकते हैं इसको तवैब भी कह सकते हैं। चलती है तो इस वज़ह से ये किस कदर ये तो हमारी नाक कटवाएगी, कल को ये मसला हो जाएगा तो फिर उन लोगों ने भी कहा कि अब जब काम चल ही रहा है तो हम भी चला लेते हैं। ये इतने दरिंदा सिफ़्त इंसान है, अब देखिए मैं बात करते हुए मुझे रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं लेकिन ये लोग नहीं रुकने वाले थे, ये लोग चलते गए फिर इन्वॉल्व हो गए, ये लोग भी बदफ़ेली करना शुरू कर देते थे। फिर ये लोग इन्होंने कसम खाकर कहा है कि हमने डेज़ मुकर्रर कर दिए कि फलाँ दिन फलाँ, फलाँ दिन फलाँ, फलाँ दिन तो फलाँ तौबा अल्लाह तौबा ये लोग किस कदर देखिए अपने खून के साथ अपने अपने ही इज़्ज़त के साथ घर में खेलते रहे। घर में ही क लड़की को कब्रिस्तान बना दिया। लड़की की घर घर और लड़की की इज़्ज़त उसके बाप का घर होता है, उसके शौहर का घर होता है। सबसे ज़्यादा औरत के पास जो सरमाया होता है वो उसकी इज़्ज़त होती है। लेकिन वो भी उसमें भी जो इज़्ज़त के रखवाले होते हैं, ये लोग होते हैं, घरवाले होते हैं और ये माँ-बाप होता है, बहन-भाई होते हैं। लेकिन यही जब दुश्मन बन जाए तो फिर वो कहाँ किस हद तक एक लड़की मज़ीद जो है अज़ियतें बर्दाश्त करे और वो कई महीनों के साथ वो ये अज़ियतें बर्दाश्त कर रही थी और अपनी बहनों से भी मिन्नतें करती थी, अपनी भाभी को मिन्नतें करती थी कि खुदा का वास्ते आपकी बेटी हैं, आपको कुछ शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये भी कब हुआ? ये उस वक़्त हुआ है, पहले तो ये ज़ुमैरा बिल्कुल खिलाफ़ थी बिल्कुल ही अपने शौहर के खिलाफ़ थी और मारिया का साथ देने तुली हुई थी। लेकिन बाद में वो भी अपने शौहर के साथ हो गई। उसका उसकी उसकी मैं थोड़ी-सी वीडियो वज़ाहत कर देता हूँ इस बात में कि उसको शहबाज़ ने लालच दे दिया कि अब ये लोग सब इन्वॉल्व हो चुके हैं, मैं तो हूँ, ये भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, अब इनको फँसाकर हम जायदाद हम अपने नाम करना चाहते हैं। तो जैसे जायदाद का नाम आया तो कुछ दिन इसने सोचा फिर उसके बाद ये भी अपने शौहर का साथ देने लगी कि ठीक है, हम लोग इन 3 बहन-भाइयों को फँसाकर जायदाद अपने हवाले कर लेंगे। लेकिन हमें दूर रहना पड़ेगा थोड़ा-थोड़ा। तो ये बात जो है ये अब्दुल सत्तार ने और फैसल ने बिल्कुल बिल्कुल सही इंकशाफ़ात किया कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि इस सब के पीछे इन लोगों का अब ये प्लान है जिसकी वज़ह से ये लोग हमें फँसा रहे हैं। तो लेकिन हम लोग इस दलदल में फँसते गए, पीछे से नहीं पता था कि हमारा बेटा और हमारी बहू ही हमारी जो है जड़ें काट रहा है, हमें हमें जो है रुसवा करेगा, हमें नहीं पता था। लेकिन हम भी इनके उसमें शामिल हो गए और आखिर में प्लान ये बना कि जब हम इसके साथ ज़्यादती करते रहे तो ये बेचारी प्रेग्नेंट हो गई और ये इधर-उधर हाथ-पैर मारने लगी। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया, हमने हुकूमत से कुछ देसी दवाइयाँ भी ली कि किसी न किसी तरीके के साथ इसका हमल गिर जाए, मगर ये नहीं गिरा तो हमने इसको मारना शुरू कर दिया, हमने इस पर तशद्दुद फिर शुरू कर दिया, हमने इसको ठुड्डे मारे, इसके बच्चे को मारना शुरू कर दिया कि वो अंदर से मर जाए, इसको इतना ज़ख्मी किया जाए कि अंदर से वो मर जाए, मगर वो भी जब ना मरा, तो ये अब चीखने शुरू कर दिए। अब यार इतनी अज़ियतों के बाद एक सनफ़े नाज़ुक किस हद तक मतलब कि बर्दाश्त कर सकती है इतनी तकलीफ़ों को। तो हर औरत का आखिर कहीं न कहीं पर जाकर जितना भी तशद्दुद करें, एक ना एक दिन जाकर उसका सब्र का पैमाना जो होता है, वो लबरेज़ हो जाता है। तो इस बेचारी लड़की का भी ऐसे ही सब्र जितना था वो ख़त्म हो गया। अब ये कुछ करने वाली थी कि भई अब मैं पुलिस को बताऊँगी या मोहल्ले में किसी को बताऊँगी। बिना मतलब के ये काम करते अगर ये काम कर जाती तो कहीं न कहीं बच जाती, मगर या फिर ये इसके बचने की सूरत ये थी कि किसी को अपने घरवालों से कुछ न कुछ रस्म-इस कर लेती, अपना काम निकलवाती या इसका बच्चा मर जाता फिर भी बच जाती। लेकिन अब इन कुत्तों ने क्या किया कि इन बेगैरतों ने कि अब हमारी नाक कट जाएगी कि हमारी लड़की कैसे प्रेग्नेंट होगी, अब तो ये बच्चा भी नहीं गिर रहा, डॉक्टर्स के पास जाएँ तो किस मुँह के साथ जाएँ।
मकसद ये है कि अब इन्होंने एक प्लान बनाया कि अब इसको मार दिया जाए। तो इस प्लान में ससुर भी शामिल था, सब शामिल थे। इनके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो शहबाज़ और उसकी बीवी थी। ये मैं डे 1 से कह रहा हूँ और यही बात चली आ रही है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर बैठे हैं, यूट्यूबर जो भी है वो सब ये अब जब कई दिनों के रिमांड पर गए तो ये सब बातें हर हर एक शख्स की खुली रहेगी। सब बातें जितने भी इंकशाफ़ात किए हैं सब ने एक-दूसरे पर ही किए हैं। दूसरे ने कहा कि मुझे ये नहीं पता था, उसने कहा मुझे ये नहीं पता था, मुझे फँसाया गया है, ये किया गया है, वो किया गया है। लेकिन ये जितनी फैमिली अब ये चाहती है कि शहबाज़ को छुड़वा लिया जाए, सब अज़ियतें, सब बदफ़ेलियाँ, सब जिनसी ज़्यादतियाँ ये भूल चुकी है कि उस बेचारे लड़के के साथ क्या हुआ है। अब ये चाहती है कि हम किसी न किसी तरीके के साथ वो कंदील बलोच का जैसे केस हुआ है कि उसमें जो उसका बाप है, उसने जो है मुद्दई बनकर वो अपने बेटे को छुड़वा लिया। हालाँकि वो पहले जैसे उसके कंदील बलोच के पैसे उसके घर पहुँचते रहे तो उसका भाई भी मज़े से खाता रहा, लेकिन जब जैसे पैसे इधर-उधर से आना आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात, आना बंद हो गए तो फिर वो गैरत के नाम पर भी मार दिया गया और उसके बाद फिर 2 साल बाद उसके बाप ने मुद्दई बनकर ये सब मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया कि मेरा बच्चा गलती हो गई। अब इसमें से भी यही ये फैमिली चाहती है कि हम कोशिश करें कि सुमेरा को मुद्दई बनाएँ, सुमेरा को नहीं तो किसी अपनी बहन को मुद्दई बनाएँ ताकि वो जो है हम सबको बरी करवा सके, ये कह सके कि बस गलती हो गई, ये वो फलाँ-ढिन। जब घर से कोई मुद्दई बन जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने दे रही पंजाब पुलिस। मैं सलाम पेश करता हूँ पंजाब पुलिस को और इस प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब के थ्रू कि भई हम आवाज़ उठा रहे हैं ताकि उस बच्ची को इंसाफ़ मिले और जितने भी इस वक़्त इस केस में मुलव्विस हैं, ये जो इस जुर्म में मुलव्विस हैं मुजरिम, इन सबको सज़ा होनी चाहिए और होनी भी इस तरीके के साथ चाहिए कि दुनिया देखे, दुनिया इससे खौफ़ खाए कि ये किस कदर दरिंदा सिफ़्त इंसान भी इस दुनिया में रह रहे हैं और कौन-से ये मज़हब के लोग हैं और मुसलमानों को तो ये इन्होंने बदनाम किया हुआ है। अगली वीडियो तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।